नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, हम आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का पहला पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लेकर आपके सामने वीडियो के तहत हाजिर हैं। तो आइए हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी कैसे आप लोग लिख सकते हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है, यह बार बार आप लोगों के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछते रहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो में, हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में लगातार। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को प्रश्न आता है कि राइट एंड समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं आपके महात्मा गांधी, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पार्ट पर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज एन इम्पोर्टेंट एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यानी कि भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक महत्वपूर्ण एसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन दिस एसे, इस निबंध में गांधी जी डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी उन्होंने भारतीय सभ्यता का क्या किया है? वर्णन किया है। ही प्राइजेस आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड सेज दैट नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसकी जगह दुनिया का कोई भी सभ्यता संस्कृति नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई दूसरी सभ्यता संस्कृति इसके कंपेयर में नहीं है, इसकी तुलना नहीं कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, यानी कि गांधी जी के अनुसार सभ्यता जो है वह क्या है? वह लोगों को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि हमारे लिए समझिए बिहार की सभ्यता छठ पर्व है। छठ पर्व में जितने भी पुराने नए लोग हैं जो कहीं बाहरों में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वो क्या होते हैं? छठ पर्व में आकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो सभ्यता संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें। गांधी जी के भी अनुसार यही था कि हमारी जो सभ्यता है वह जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यह लोगों को जोड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी, यह जो है हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी बताती है। इट ऑल्सो टीचेस अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, यह नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाती है? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता। इट रेफर्स टू गुड कंडक्ट एंड स्ट्रेसेस आवर मोरल कैरेक्टर्स, यह जो है हमारे नैतिक भावों को उजागर करती है। नैतिक भावों को मतलब कि हमारे जो सामाजिक भाव हैं उनको उजागर करती है। आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, हमारी जो सभ्यता सबसे प्राचीन है। ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व की जो जितनी भी सभ्यता है उन सबसे मजबूत सभ्यता है। ठीक है, मैनी सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड बॉर्न एंड वेस्ट, यानी बहुत सारी सभ्यताएं आई, उनका जन्म हुआ, लेकिन वे सब बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो अभी तक कभी भी नष्ट नहीं हुई। उम्मीद रखते हैं हम कि यह कभी नष्ट होने वाली भी नहीं। ठीक है, दे चेंज बाय द चेंज ऑफ टाइम, यह समय के साथ बदलती चली गई। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं थी जो उन्होंने अपना पूर्ण रूप खत्म कर दिया और नए रूपों में आ गए, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी पुराने रूपों में रखी हुई है। बट आवर सिविलाइजेशन हैज रिमेन अनचेंज,
वही बात है, हमारी सभ्यता जो है वो अभी तक बिना चेंज हुई अभी भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आवर सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच हैज नॉट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, यानी कि हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपनी प्रसिद्धि को नष्ट नहीं किया है। गांधी जी says that the western civilization is inferior to the Indian civilization, यानी कि उनके अनुसार क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता है, गांधी जी के अनुसार क्या है, सब पश्चिमी सभ्यता जो है उन्होंने क्या भारतीय सभ्यताओं से सीख ली है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट इज द बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म एंड इमोरलिटी, यानी यह जो है वो इमोरलिटी, यह अमर है, हमारी जो सभ्यता है वह क्या है, अमर सभ्यता है। ऑन द अदर हैंड द इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म एंड मोरलिटी, यानी भारतीय सभ्यता जो है वो धर्म, सभी धर्मों का आदर करती है और यह नैतिकता है, यानी सभी धर्मों को, यानी कि ये मेल की भावना ज्यादा रहती है सभ्यता में, यह किसी को भी अपनाने की सभ्यता जो है हमारी सभ्यताओं में ज्यादा है, देखी गई है। द intention of Indian civilization is to elevate the moral beings, while the Western civilization is to propagate immorality, यानी पश्चिमी सभ्यता में नैतिकता का भाव बहुत ही कम देखा गया, लेकिन हमारी सभ्यता जो है वो नैतिकता पर ही टिकी हुई है। गांधी जी कहते हैं द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, यानी मनुष्य का जो दिमाग है वह क्या है, रेस्टलेस बर्ड, यानी कि जो क्या कहते हैं कभी भी शांत नहीं बैठता, शांत अशांत पक्षी है, ठीक है। यह जो है दिन प्रतिदिन क्या होता है, ये इसको जितना दीजिएगा उतना ही सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे कोई गरीब आदमी है, अगर उसे हम लोग 10 बोइस दे देंगे या 100 दे देंगे तो वो सोचेगा कि हम 1000 कैसे पूरा, जिसको 1000 रहता है वो लाखों के पीछे भागता है, जो लाख में रहता है वो करोड़ों के पीछे भागता है। तो यह जो है वह मनुष्य का क्या है, साइकोलॉजी प्रभाव है कि वह हमेशा क्या है, शांत नहीं रहता, वो आगे की ओर सोचना चाहता है। तो वही गांधी जी का कहना है कि मनुष्य का जो प्राण दिमाग है वो अशांत पक्षी की तरह है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट गेट एंड द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि जितना इसे मिलता है वो और जितना चाहता है, और यह इसे सेटिस्फाई यानी संतुष्ट यह कभी नहीं हो पाता है। टू बी हैप्पी और अनहैप्पी डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, हम खुश रहें या ना खुश रहें यह हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। वी हैव एंडलेस डिजायर एंड सच डिजायर्स मेक आवर माइंड्स रेस्टलेस, यानी कि हमें अपने दिमाग को जितना है उसी में संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इफ यदि he want to be became happy, we should keep away from wealth and luxury because they do not makes us happy, यानी अगर हम लोग क्या कहते हैं सो धनी होना चाहेंगे, खुश रहेंगे तो क्या होंगे, हम लोग को सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो सुख सुविधाएं एक सुखी व्यक्ति को नहीं महसूस होती, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह हो गया है कि हम कितना भी सुख सुविधा में हो जाए, कितना भी हमारे आसपास में सुख सुविधाएं बढ़ जाए, लेकिन जो संतुष्टि हमें अपनों के बीच में रहने से होती है वह संतुष्टि हमें रुपये पैसे से नहीं आ सकती, ठीक है। ए रिच मैन मे बी अनहैप्पी इन हिज प्लेस व्हाइल ए पुअर मैन बी हैप्पी इन हिज कॉटेज, यानी कि बड़े से महल में भी धनी व्यक्ति क्या होता है, उदास रह सकता है, और गरीब व्यक्ति अपनी कुटिया में भी क्या होता है, संतुष्ट रह सकता है। thus इस प्रकार गांधी जी मीन्स टू से दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज द मैचलेस, इस तरह गांधी जी का कहना है कि भारतीय सभ्यता का कोई भी मैचलेस यानी कोई भी मिलनसार यानी कोई भी उसके अनुसार टिक नहीं सकता है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। ही सेज, वह कहते हैं दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी इस संसार की किसी भी सभ्यता श्रेणी में, जो ये सभ्यता श्रेणी में जो संसार है, संसार के किसी भी सभ्यता श्रेणी में जो हमारी सभ्यता है वह सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया है। इट प्रमोट्स मोरल डेवलपमेंट एंड रियल हैप्पीनेस, यह जो है नैतिकता का हमें पाठ पढ़ाती है, उसे विकसित करती है और हमें संतुष्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने आप लोगों को पहले चैप्टर का क्या कहते हैं समरी बताया है,
तो आप लोग इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए और अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इससे समझने का प्रयास कीजिए। यह जो है आपको समरी 5 अंक में लगभग अधिकांश बोर्ड एग्जामों में पूछा ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वीडियो बना दिया है और मिलते हैं आपको दूसरी समरी के साथ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।